हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी और ये आज आपकी सेकेंड यूनिट की लास्ट थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। अब तक आपने मेरी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी आपको अपने चैनल के अंदर ही न्यूबलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लें, क्योंकि मैंने जिस दिन फर्स्ट सीरीज स्टार्ट की थी, ये जो एक सीरीज है जहाँ पे मैंने जो है कंप्लीट जियोग्राफी को स्टार्ट किया है, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसको देख ले, क्योंकि अगर आप वन बाय वन स्टेप पढ़ना स्टार्ट करोगे वहाँ से तो आपको तभी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ऐसे आप इससे कोई थ्योरी उठा के देख रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप ढंग से जियोग्राफी को नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम अगर इसके अंदर बात करते हैं जब थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से आज के टाइम पे कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से ओशन बॉडी देखने को मिलती है ग्लोब में, देखो नीचे जो फिगर है वो ग्लोब की फिगर है, आई होप आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप जिस तरीके से देख रहे हो, एक मिनट मैं पेन यूज़ कर लेती हूँ, आई होप आप देख पा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से आप इस ग्लोब के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे वाटर है, यहाँ इस तरफ वाटर है, यहाँ पे ऊपर की तरफ भी वाटर है। तो ऐसा माना जाता है इस थ्योरी के अंदर कि इस थ्योरी ने बताया हुआ है कि इस तरीके से जैसे आज के टाइम पे कॉन्टिनेंट्स हैं, इस तरीके से पास्ट में नहीं थे। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें उस टाइम पे ऐसे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। और यहाँ पे ये भी इस थ्योरी के अंदर ये भी वेल एक्सेप्टेड फैक्ट माना गया है कि जिस तरीके से ओशियंस आज के टाइम पे है, जिस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स आज के टाइम पे हैं, देखो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, और बाकी भी जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हमारा रशिया है, ये आज के टाइम पे जिस तरीके से आने वाले टाइम पे इनके अंदर भी डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है जिसके थ्रू हम इस थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर कराती हूँ वो ये है कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो ये थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में इस थ्योरी को दिया था। अब वैगनर के अकॉर्डिंग क्या था, वैगनर बोलती हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे ना, एक टाइम पे सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास के अंदर थे जिसको हम बोलते थे पैंजिया। ठीक है, एक सुपर कॉन्टिनेंटल मास था जिसको हम क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे। और उस पैंजिया को एक बड़े से ओशन ने घेरा हुआ था जिसको हम क्या बोलते थे, इस मेगा ओशन को हम क्या बोलते थे, पैंथलासा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको दिखाती हूँ। देखो किस तरीके से था पहले, यहाँ पे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे एक टाइम पे वो सभी साथ में हुआ करते थे। ये आपको दिख रहा है पैंजिया। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी जैसे हमारा एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक टाइम पे क्या थे, सब साथ में हुआ करते थे और उनको एक बड़े से ओशन ने कवर किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंथलासा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है, आई होप, कि पैंथलासा क्या है और पैंजिया क्या है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और टाइम धीरे धीरे गुजरता गया और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स के अंदर ड्रिफ्टिंग हुई, धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स टूटना स्टार्ट हुए और जब कॉन्टिनेंट्स टूटे तो इस पैंजिया से दो बने। ठीक है, इस पैंजिया से एक बना गोंडवाना लैंड, एक बना लोरेशिया। ठीक है, और आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा इंडिया है वो कहाँ से बना है, गोंडवाना लैंड से। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि इंडिया कौन सी लैंड से बना है, तो इंडिया बना है गोंडवाना लैंड से। ठीक है, तो पैंजिया के बाद क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई और लोरेशिया एंड गोंडवाना बना और धीरे धीरे जो हमारा पैंथलासा ओशन था उसके अंदर भी डिवीजन हुआ, जो कि हमारा क्या बना, टेथीस सी बना। ये टेथीस सी देख रहे हो आप आज के टाइम पे, ये टेथीस सी पता क्या है, जो हमारा आज के टाइम पे मेडिटेरेनियन सी है ना, उसका पार्ट है ये। ठीक है, टेथीस सी बाद में जाके मेडिटेरेनियन सी बनेगा। ठीक है, और जो ये हमारा बड़ा सा ओशन है ना, ये बाद में क्या बनता है, पैसिफिक ओशन आज के टाइम पे आप देख पा रहे हो। और देखो ये ऐसे है और बाद में यूरेशिया एंड देन आपके देखो ये यहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं। तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर यही बोला जा रहा है कि पहले जो हमारे कॉन्टिनेंट्स सब साथ में हुआ करते थे, बाद में इनके अंदर ड्रिफ्टिंग हुई और हमारे दो लैंड्स बने जैसे यूरेशिया एंड गोंडवाना, और उसके बाद हमारे कॉन्टिनेंट्स में और ड्रिफ्टिंग होने की वजह से हमारे ये कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ।
अगर हम इसके एविडेंसेस की बात करते हैं कि ये थ्योरी कैसे प्रूव हो रही है कि पहले जो कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे वो साथ में ही थे, तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ एविडेंस आते हैं। सबसे पहला एविडेंस है हमारा जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट के अंदर अगर हम बात करें कि जो हमारी शोर लाइन है ना अफ्रीका की और जो साउथ अमेरिका की शोर लाइन है वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और अगर हम देखते हैं ना उनको, वो साथ में मैच हो जाते हैं। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखाती हूँ कैसे। इस तरीके से है ना हमारा क्या है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, और इस तरीके से हमारा जो है इस तरीके से कुछ ऐसे है, ठीक है। और जो ये पार्ट है ना, अगर ये पार्ट देखोगे ना आप, ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ना फिक्स हो जाएगा, मतलब मैच हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमने इसको कंप्यूटर पे मैच करके देखा तो इस सच में मैच हो रहा था, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जिग्सॉ फिट एक एविडेंस है जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि यस, जो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका एक टाइम पे साथ में हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट हमारा एविडेंस। सेकेंड एविडेंस है कि हमें सेम एजेस की जो रॉक्स हैं वो दोनों कॉन्टिनेंट्स में मिली हैं। चाहे आप मान लो कोई भी जो है एरिया है, कोई भी हमारा कॉन्टिनेंट है, मान लो यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे हमारा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जो रॉक यहाँ पे मिलती है वही रॉक हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कैसे, अगर वो साथ में नहीं थे कॉन्टिनेंट्स कभी, तो ये कैसे हुआ पॉसिबल, ठीक है। तो इससे भी हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि जो सेम एज की रॉक्स हैं वो हमें दोनों तरफ जो है कॉन्टिनेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। जो बेल्ट है एंशिएंट रॉक्स की, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एंशिएंट रॉक्स जो 2000 मिलियन ईयर्स अगो ब्राज़ील कोस्ट में मिलती हैं, वो आज के टाइम पे जो हमारी वेस्ट अफ्रीका उससे मैच करते हैं। देखो वेस्ट अफ्रीका कितना दूर है, बीच में ओशन है, तो वो रॉक गई तो गई कहाँ से वहाँ, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन तो है, कॉन्टिनेंट्स पहले साथ में तो थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेसर डिपॉजिट्स। देखो आज के टाइम पे ना जो हमारे, देखो अगर हम बात करें ना प्लेसर डिपॉजिट्स की, तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो ये है हमारा ब्राज़ील और ये है हमारा गाना कोस्ट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ब्राज़ील के अंदर जो है हमें गोल्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ब्राज़ील एक सोर्स है, लेकिन गोल्ड हमें गाना के अंदर मिल रहा है, ठीक है। ये सोर्स है, ये सोर्स है, बट यहाँ पे हमें जो है गोल्ड देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हमें एक बात तो और क्लियर हो गई कि अगर ब्राज़ील और गाना के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, गाना जो है अफ्रीका के अंदर है और जो हमारा ब्राज़ील है वो कहाँ पे है, हमारा अमेरिका के अंदर है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये कॉन्टिनेंट्स कहीं ना कहीं साथ होंगे तो ही पॉसिबल हो पाया है। उसके बाद हमें कुछ एनिमल्स के फॉसिल्स, ठीक है, कुछ एनिमल्स के फॉसिल्स हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे हमारा अफ्रीका है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको मान लो यहाँ पे अफ्रीका में कोई एनिमल मिला है और वो एनिमल यहाँ पे साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, बट बीच में तो ओशन है ना, तो वो एनिमल कैसे गया, ठीक है। बीच में हमारा ये ओशन है, तो वो एनिमल कैसे गया वहाँ तक, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, और वो एनिमल जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उसको तैरना भी नहीं आता है, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये मतलब कि हमें यहाँ से यही क्लियर होता है कि जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है वो पहले कहीं ना कहीं साथ होंगे तो ही ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जब वैगनर अपनी ये थ्योरी दे रहे थे तो वैगनर को बोला गया कि बताइए ज़रा कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं, तो इनके पीछे की क्या फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल क्यों, क्या फोर्सेस ऐसी रिस्पॉन्सिबल रही जिसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स ने ड्रिफ्ट किया, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट की फोर्स बताओ कि किसकी वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो है इस तरीके से पैंजिया हुआ करता था, तो उसके अंदर जो ड्रिफ्टिंग है वो किसकी वजह से हुई, तो ये पूछा गया उनको। तो उन्होंने सबसे पहले बोला एक तो पोलर फ्लिंग फोर्स, एक तो टाइडल फोर्स। उन्होंने दो फोर्सेस की बात की। पहला तो उन्होंने बोला जो अर्थ के अंदर रोटेशन हो रहा है ना, तो इसकी वजह से जो है ड्रिफ्टिंग हुई है, ठीक है। आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, तो पहला तो उन्होंने बोला कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ही ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये टूटे हुए हैं। दूसरा उन्होंने बोला टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स मतलब कि आपको पता है सन एंड मून का अपना टाइडल फोर्स होता है, ठीक है। तो उनके अट्रैक्शन की वजह से जो है ये हुआ है,
लेकिन बाद में जब हमने इन चीज़ों को देखा था, सो बाद में ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ठीक है, आगे आगे जो आपके सेशंस आएंगे वहाँ पे मैं क्लियर करवाऊंगी कि जो ये फोर्सेस थी, जो जो कॉन्टिनेंट से इन्होंने ड्रिफ्ट क्यों किया था, वो आगे हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम कवर करें क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स पे नहीं। तो दूसरा, इनको क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये पैंजिया से पहले क्या हुआ करता था। ठीक है, बट अबाउट बिफोर पैंजिया, लेकिन आपने तो बता दिया, आपने तो यहाँ से स्टोरी बताई ना कि 200 मिलियन साल पहले ऐसा था। ठीक है, कि हमारा एक पैंजिया था, एक पैंथलासा था। ये पूछ रही है 200 मिलियन साल से पीछे वो बताओ वहाँ तब क्या था, तब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट थे या कॉन्टिनेंट्स जो थे आपस में जुड़े थे, क्या था। ठीक है, तो पैंजिया कैसे बना उसके बारे में ये नहीं बता पाए, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। ठीक है, अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो फाइनली ये थ्योरी जो थी, बहुत लिमिटेशन भी इस थ्योरी में देखी गई, बट इस थ्योरी ने मोटिवेट किया बहुत से जियोग्राफर्स को कि वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करें। ठीक है, आगे आगे जियोग्राफर्स जो थे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, उन्होंने देखा कि हाँ इस तरीके से कोई बात है, तो उन्होंने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया और बहुत सी थ्योरीज आई, और बाद में हमें लास्ट में पता चला कि ये कौन सी ऐसी फोर्सेस थी जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए थे। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो वो आगे आने वाले आपके चैप्टर्स में पता चलेगा। ठीक है, तो अब उसको अब तक के लिए सस्पेंस ही रहने देते हैं, आगे मैं आपको जब वो आपका टॉपिक आएगा तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।